अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। हाँ, अलग अलग प्रकार की जगह पर जाने का कार्य में है, कोई अपने खेत में, कोई अपने व्यापार को। 6 वचन, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। हाँ, और जो निमंत्रण के लिए आए भेजे थे राजा ने, तो उन लोगों को क्या किया? उनका अनादर किया। अनादर किया, उन कई लोगों को क्या किया? मार दिया। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बात चल रही है? ये दुष्टान में बहुत सारे रहस्य की बात है। आज पृथ्वी पर कई परमेश्वर के सेवक दास परमेश्वर का वचन लेकर जाते हैं, निमंत्रण। समझ में आ रहा है? घर घर जाते, गांव पाड़े में जाते, जहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं जाते वहां पर चल चल कर जाते, भूखे प्यासे होकर जाते। क्या मिलता है उनको? क्या मिलता है उनको? उनको मालूम है सच्चे सेवक रहते ना, वो सेवकाई के लिए सब बातें करते हैं। जो सच्चे सेवक नहीं रहते हैं ना, वो पैसे के लिए काम करते। पैसा जरूरत है, जरूरत पैसा नहीं है। पैसे जरूरत है, लेकिन जरूरत पैसा नहीं। सब जरूरत पैसे से ही नहीं पूरी होती। होते है क्या? क्या प्यार पैसे के द्वारा खरीदा जाता है क्या? मैं इतना इतना पैसा देता हूँ तो मुझे प्यार दे दो। नहीं, झूठे प्रकार की बात है। यहाँ पर भोजन के बारे में बताया गया, कई निमंत्रण के लिए आज कई प्रकार के सेवक दास और दासी अपने परिवार छोड़कर कई जगह पर जाते हैं, प्रभु के राज्य के बारे में बताते हैं, अनंत जीवन के बारे में बताते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं सुनते। कई लोग उनकी चेष्टा करते हैं, निंदा करते हैं। आज सुबह भी यहाँ पर प्रार्थना भवन में भी हम बातें कर रहे थे। नास्तिक जो किसी भी परमेश्वर को नहीं मानते, जब उनको वचन बताया गया तो आपका अनादर किया, प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, तो हम कौन खेत की मूल्य है? हमें नहीं छोड़ेंगे। आपका भी लोग अनादर करेंगे, आपको भी मारेंगे या पिटेंगे, बोलेंगे। क्या वहां पर हमें रुकना है? क्या हमें रुकना है? देखो उसका भेद आपको रहस्य बता रहा, भाग बाद में बताऊंगा। अरे नहीं, फिर उधर नहीं, ये करेंगे ये करेंगे। हमारे साथ बहुत जगह पर विरोध हुआ। कई लोग 2010 में मारने के लिए पीछे आए रात के समय में। वहां पर जब प्रार्थना थोड़ी सी लोग थे, लगभग 100-150 लोग थे, लेकिन आज वहां पर कितने सारे लोग, 300-400 लोग प्रार्थना आराधना करते हैं। कुछ बड़े प्रकार के कार्य होने के लिए रुकावट बाधाएं आएगी, लेकिन आप प्रार्थना में रहेंगे, योग्यता में प्रार्थना करेंगे, योग्यता में सेवक है, योग्यता में विश्वास है, तो परमेश्वर वहां पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्य करेगा। और असंभव को बातों को संभव दिखाई देगा आपको। अशक्य वर्तते शक्य दिशे तुम्हारा, क्योंकि आपकी प्रार्थना चले और आपके प्रार्थना के पीछे परमेश्वर काम करता है। गलत प्रार्थना भी लोग करते हैं, गलत प्रकार के लोगों को भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें सही बातों के आगे बढ़ना है, सही बातों की तरह आगे बढ़ना है। ध्यान में रखिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर यहाँ पर अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। 6 वचन कहता है अनादर किया, मार डाला। आज पृथ्वी पर कई जगह पर, कई राज्य में, कई देश में, कई गांव पाड़ में ये सारी बातें हो रही, पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, और ज्यादा बढ़ेगी परमेश्वर का वचन। जैसे आप प्रार्थना करके लोगों को उद्धार के लिए, मार्ग को खुला करने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है, वैसे दुष्ट भी अपनी पूरी ताकत के साथ दुष्ट अपने कई कार्य के द्वारा लोगों को फंसा कर, गिरा कर नाश करवाना चाहता। दोनों का भी यही रहेगा। इसलिए मन एक युद्ध भूमि है। मन के अंदर अच्छे विचार और बुरे विचार आएंगे, गलत स्वप्न और अच्छे भी स्वप्न भी आएंगे। हमें कौन से स्वप्न आते हैं? बुराई के स्वप्नों को तोड़ दो यीशु के नाम से। अच्छे स्वप्न के बारे में सोचो कि परमेश्वर क्या स्वप्न के द्वारा मेरे से बात कर रहा है, परमेश्वर दर्शन के द्वारा मेरे से बात कर रहा है, परमेश्वर वो बात कर सकता है। आज के बारे में फरिश्तों की जरूरत नहीं है, हमें आपको फरिश्ते की जरूरत नहीं। अरे बोलो तो मुंह खोल के, नहीं मालूम है, क्योंकि खुद परमेश्वर आकर हमारे अंदर बैठा है। ये बार बार आपको बताता हूँ, बैठा है कि नहीं? खुद पवित्र आत्मा आकर बैठा है। पहले फरिश्ते आते थे बचाने के लिए, तब पवित्र आत्मा अंदर आकर नहीं बैठी थी। पवित्र आत्मा आती थी, जाती थी, उसका सामर्थ बताती थी, दिखाती थी, लोग प्रार्थना दुआ करते थे। बाइबल के अंदर ऐसे प्रकार की बातें बोले, एक राजा लड़ाई के लिए जा रहा है, लड़ाई के लिए जाते समय उसने देखा कई गुंडे
वे लंगड़े, कोई ताकत नहीं है, लेकिन उनका मुंह खोल रहा है। तो प्रार्थना करो तुम। लड़ाई के लिए इतने सारे लोग जाओ जो अच्छे खाते हैं, तो लड़ाई कर सकते, और लड़ाई के लिए जाओ। जो आपको बीमार है, तकलीफ है, जो कोई चल नहीं सकते, देख नहीं सकते होंगे, तुम प्रार्थना करो। लोग जो जा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, अपने जमीन के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, उस कार्य के लिए, युद्ध के लिए। आप समझ में आ रहे? जब विजय हुआ, ध्यान बाइबल के अंदर, जब विजय हुआ तब जो भी मिला वहां पर का, जो भी, तो सब समान हकदार थे। प्रार्थना करने वाले लोग भी और युद्ध करने वाले भी। प्रार्थना करने वाले लोग आत्मिक युद्ध कर रहे थे, और बिना वहां पर जो युद्ध कर रहे थे, जो शारीरिक, वो भी युद्ध कर रहे थे शारीरिक, दोनों भी युद्ध कर रहे थे। हमें दोनों भी युद्ध करते समय सोचना चाहिए, क्या आत्मिक युद्ध में हम कहां पर तो कमी है क्या? कहां पर तो कमी है क्या? इफिसियों में 6 अध्याय में कहा है वचन 10 में कि आत्मिक हथियार को बांध लो। क्या आत्मिक हथियार हमारे पास है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। थोड़ा खुदा करे, बोलो यीशु मसीह की जय। ये भी लगेगा आप जिंदा है, चश्मे से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर भोजन है, भोजन के लिए निमंत्रण किया है। इस पृथ्वी पर आज सभी के लोगों को लिए अनंत जीवन के लिए निमंत्रण है। परमेश्वर का वचन दिया गया है, बांटा गया हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा, शैली में, सभी के लिए। सभी दिन प्रार्थना करते, वचन लेकर कहीं कहीं जाते, हॉस्पिटल में भी जाते, पुलिस स्टेशन में भी जाते, जंगल में जाते हैं। आप में से ये बातें नहीं होती है तो आप प्रार्थना करो उन लोगों के लिए, सेवका के लिए प्रार्थना। उनको मारा जाए, उनको अनादर किया जाए, उनको चेष्टा की जा रही। मराठी मध्ये टिंगर टवाली त्यांची केली जाते, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा दुख लगेगा शारीरिक तौर से, अरे मुझे उसने बोला, अरे मेरा उसने निंदा किया, तो मेरे को मैंने क्या किया था? मैं तो प्रभु का वचन लेकर गया था, मैं तो अच्छे के लिए गया था। क्या ये लगता है ना अपने को? लगता है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो अपने को क्या है? क्या यीशु मसीह ने गलत किया? क्या यीशु मसीह धर्म फैलाने के लिए आए थे क्या? क्या यीशु मसीह की जात फैलाने के लिए आए थे क्या? नहीं। यीशु मसीह सत्य वचन को परमेश्वर पिता की ओर से आया था, वो लोगों का जीवन बदले, लोग अनंत जीवन में भी जाए मरने के बाद भी। ये कार्य को दर्शाता है। इसलिए यीशु मसीह उस राजा के सामने बोला कि आप जो राज्य के बारे में सोच रहे हैं पृथ्वी पर के, नहीं, मैं ऐसे राज्य के बारे में जो कभी राज्य खत्म होने वाला नहीं, समाप्त नहीं होने वाला है। तो हम देखते हैं आगे वचन पढ़िए। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। हाँ, तो अभी क्या कहते हैं? राजा को क्या आया? क्रोध आया। और राजा को क्रोध आने के बाद राजा किसको भेजता है? सैन्य को भेजता है। जब रैप्चर हो जाएगा, जब उठाए फिर जाएंगे अनंत जीवन के लिए, तब परमेश्वर ऐसी कार्य में बाद में लाएगा तो पृथ्वी पर होगा। जब फिर से यीशु मसीह आएंगे, प्रकाशित वाक्य में दिया वो इफिसियों 4:17 का नहीं, वो अलग है। मैं डिटेल बारे में आपको बताऊंगा समय पर। लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, सेवक दास मैंने सुना है अभी भी यीशु मसीह जो आ रहे और बाद में यीशु से दोनों भी मिला रहे। मिला मत, विभाजन करके बताओ, बात करके बताओ, नहीं आता तो मत बताओ। गलत शिक्षा देकर, गलत बात पढ़ाई देकर, गलत बातें बताकर लोगों का नाश मत करना, लोगों का नाश मत करवा। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, सुनिए बराबर कान खोल। कल मुझे एक भाई मिला जो अच्छे तरह से इंग्लिश बोलता है और अलग अलग प्रकार की सेवकाई भी करता है। हमारा कुछ शब्द के द्वारा बात चल रहा था, तो बोला कि फलाना ऐसा बातें होने वाले काम के लिए, इस व्यक्ति के लिए। तो अच्छा है, प्रार्थना करके आगे बढ़ी। बोलता है वो वहां पर जो काम में थे तो उनका लॉस हुआ करोड़ों रुपए का, मतलब फेल हो चुका। और बाद में कुछ उनका
एक दुकान था, कुछ ऐसा गाला था। पहले वो विश्वास नहीं करता था, बाद में यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा, और विश्वास करने के बाद आगे बढ़ने लगा, विश्वास कैसे चलने लगा। और जब उनका जो प्रॉपर्टी जो भी है, गाला जो भी है, बेचने का था, तो वो पास्टर क्या बोले कि इसका दशमांश हमें चाहिए। क्या चाहिए? तो मैं हंसा, मैंने बोला कौन सी दुनिया में हो पास्टर? आप कान खोल के बराबर सुनिए, ठीक है? और ये बात मैं बताऊंगा। दशमांश चाहिए मतलब वो पहले ही कर्जा में है और उसको तुम दशमांश के पीछे लगे हो। वो कुछ बेच डाले और थोड़ा बहुत उसका कर्जा है वो मिटाए, है कि नहीं? तो तुम दशमांश की बात कर रहे हो, अरे क्या बोलेंगे ऐसे पास्टर? तो मैंने उस व्यक्ति को जिनको बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, अलग अलग छोटे बच्चों में और अलग अलग बातों के द्वारा वो सेवाएं करता है, लोगों को मदद करता है, चीज़ों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा। तो मैंने बोला कि मुझे आप भी और शायद वो पास्टर को भी मुझे बताओ कि नए करार में कहाँ पर दशमांश देने के बारे में बोला है? दशमांश के बारे में नहीं बोला, लेकिन देने के बारे में बोला है, इकट्ठा होकर प्रभु की सेवका के बारे में बोला है। तो हम दशमांश से बढ़कर भी दे सकते हैं और जैसा है वैसा, लेकिन संतुष्ट से देना परमेश्वर को। अपने पास जो भी कुछ उसके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, किसी को बोलेंगे नहीं हम, व्यवस्था के द्वारा। 13 में व्यवस्था में था कि दशमांश आना चाहिए। आपको मालूम है दशमांश 5 प्रकार का है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। एक दशमांश है जो फल फ्रूट के द्वारा, क्योंकि तब पैसे का चलन कुछ बातें नहीं थी, तो जैसा जमीन का जो मिलता था वो लाकर दे देते थे। दूसरा है याजकों को देते थे। तीसरा है जो कंगाल लोग रहते हैं उनको देते थे। चौथा है जो मंदिर को आगे कार्य में लाते देते थे। और पांचवा है जो पैसे के बारे में, अलग अलग है, इसके बारे में पढ़ाई और भी चल रही। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि वो व्यक्ति कर्जा चुका रहा है और उसको जो भी आया होगा पैसा वो कर्जा चुका रहा है, दे रहा है, तो उसको देने दो। और एक खुशी से वो दे रहा है कलीसिया को या सेवका को सेवकाई के लिए, तो ले लो। समझ में आ रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन वो पास्टर को दशमांश आना चाहिए। इसे लाचार जैसे काम करते हैं, झूठे भविष्यवक्ता भी है, यूट्यूब पर पढ़े, मैं बार बार आपको सावधान करता हूँ। हम कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने नहीं रखता। ये कृपा का अनुग्रह का सुसमाचार बताने के लिए लोगों ने लोगों को छोड़ दिया। बोला तुम नहीं सुनते हो ना, ठीक है, नहीं सुनना तुम्हें, धन्यवाद, मैं जाता हूँ, मेरा परमेश्वर दूसरी जगह पर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। उनका दूसरी जगह पर इस्तेमाल करने लगा परमेश्वर। परमेश्वर है वो, कहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता है, आपका भी। आमीन। आपका भी कर रहा है और करिए। नहीं मेरा ये है, मेरा ये, खुद को नीचे मत गिराओ। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हमें देना नहीं है, हमें देना है, खुद मैं देता हूँ, खुद मेरे देने की तरफ से भी नहीं करता, आगे पीछे देखता भी नहीं हूँ देते समय। मतलब क्या मालूम है कि देना है, मुझे मालूम है मैं जितना बोऊंगा उतना मुझे कटनी करना है, तो परमेश्वर देगा। रात में आपके सामने हो, बहुत तारीख दूंगा, बहुत तारीख। यदि कोई 20,000 पगार है तो 2,000 देता हूँ, तो दशमांश की जैसा देता हूँ ना। यहाँ पर जो भी पैकेट है पीछे ध्यान में रखिए, वीडियो में आता होगा, तो वहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मैं 2,000 देता हूँ ना, आपके पास अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आया नहीं, तो आपको कम देना दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं मैं इस समय में 5,000 भी दूंगा, सेवकाई के लिए जरूरत है, और भी जरूरत है, सेवकाई करना और भी, तो इसमें परमेश्वर आपको प्रतिफल देता रहेगा। हालेलुया, देता भी है। इसलिए हमें कुड़कुड़ा कर देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी काम में दिया है कि लोग सुनो, सुनने वाले लोग अपनी जमीन जायदाद बेच कर सेवकाई करते थे। सुनाए पढ़ाए इकट्ठा इसके लिए मददगार करते थे। आज ईमान सेवकाई भी यही कर रहे, इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कई लोगों को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बोलेंगे, आपको पीछे नहीं रखना है। परमेश्वर अपना काम करेगा, सेना भेजा,
सेना भेजा, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उस हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। फूंक दिया मतलब देखो इधर देखो, ऐसा फूकना नहीं है, ठीक है? फूकना मतलब तबाह करना। सदम गमोरा, तुम्हें विचार कर रहे हो पुरुष के द्वारा, पुरुष गमन कर रहे हो, व्यवस्था में लिखा गया था। क्या तुमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं है? सुधरने में परमेश्वर ने मौका दिया था। लोग के लिए किसने किया मध्यस्थी? अरे बोलो ना, किसने किया मध्यस्थी? अब्राहम ने किया कि नहीं? पहले कितना था? 50 और आगे नीचे आया। अब्राहम को पक्का मालूम था। किसका तुम लोग ना, इतने भी लोग धर्मी नहीं है, इसलिए वो नीचे आ रहा था संख्या में। आया कि नहीं? 10, 20, कब आया? बाद में बोल रहा है कि इतना भी लोग रहेगी तो चलेगा। लास्ट में संख्या कितनी थी? 5। बिल्कुल लोग गए थे। पूरा स्टोरी बताया उन्होंने, तो बच्चे को बड़ा और पढ़ना चाहिए। बरोबर वाचायला पाहिजे। 50 बाद में है ना, मालूम इतना लोग नहीं रहेंगे धर्मी, क्योंकि अब्राहम को वह जगह मालूम था। आपको भी मालूम है वो कई जगह कि वहां पर बुराई का कार्य कितना भयंकर चलता है। शायद आपके आजू बाजू में, नगर में, गांव में, चाली में, उस बिल्डिंग में जहाँ पर आप रहते हैं, परमेश्वर ने आपको रखा है, नियंत्रण में है। देखा वहां पर लोग को चल, हाथ पकड़ा, निकलने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना घर, मकान, दुकान ठिकाना। चल, हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी भी चल, पीछे नहीं देखने का। लेकिन बहू को, उनके दामादों को बोला, दामादों को लगा कि लोग मजाक कर रहा है, क्योंकि लोग मजाक करता था उनके दामाद के साथ। आप भी मजाक करते ना, मजाक करो, लेकिन गलत मजाक मत करो। जैसे गई टाइम पर मैंने बताया था, मराठीमध्ये दिलं ना, बोलला आला रे आला, माहिती है ना? पढ़ाई की करते शाळेमध्ये होते की नाही, दांडगा आला रे आला ना, काय बरोबर आहे? एकदा दोनदा तो सांगतो, फसवतो लोकांना, लोक काम धंदा टाकून येतात। हिंदी में मालूम नहीं जाता मेरे को, ठीक है नहीं? लोमड़ी मालूम है ना? ऐसे ही बच्चा मजाक कर रहा था, लोमड़ी आया मेरे भेड़ को खा रहा है। तो लोग आते हैं, दौड़ कर आते हैं, समझ में आ रहा है? 2 बार 3 बार करता है, लोगों को हंसता है, फंसाता है, हंसता है। तो एक दिन सच्ची में लोमड़ी आए, उसको भेड़ को खा रहे, तो वो जोर से चिल्ला रहा था, जोर से चिल्ला रहा था। लोमड़ी आई, बोला आला रे लाडगा, आला रे आला, मराठी में सुनिए। तो उस समय लोगों को क्या लगा कि ये मजाक ही कर रहे हैं, लड़का मजाक ही कर रहा है। सब भेड़ को खाया, सर्व मेढ्यांना पकड़ना। आता बस रडत बोंबलत। इसलिए हमें जो मजाक करना चाहिए वो मजाक करो, जो आनंद के लिए, अच्छे के लिए है। बुराई के लिए मजाक मत करो, आदत मत करो। और इतना भी मजाक करते मत बैठो कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मजाक करता था लोग, मैंने पढ़ाई किया। उनको दामाद को लगा नहीं क्या नष्ट होगा ये सब, चलो निकलो। वहां पर कौन था? लोग की पत्नी और लोग की लड़कियां। कितनी लड़कियां थी? 2। लड़कों कितनी लड़कियां थी? 10 थी ना, 50 थी ना, कितनी थी? 2 थी। 5 पूरा हुआ क्या संख्या? इसलिए आग, गंधक की आग ऊपर से आग डालकर वो शहर को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। उसमें से लोग की पत्नी बहुत शाही थी ना, बोला था पीछे मत देखो, मतलब तू परमेश्वर से भी ज्यादा चालाक है। पीछे देख रही है कितना जला है ना, पीछे देख रहे कितना गिरा, पीछे देख, और अभी तक उधर ही खड़ी है। जाकर देखो कभी तो इजराइल, ठीक है? और वहां पर गंधक के, आज भी जो वैज्ञानिक जाकर निकालते तो गंधक के फॉस्फोरस मिलते, गरम जैसे, लावा की जैसे, शहर को तबाह कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है? परमेश्वर अपने समय पर सब बातें करेगा, समय पर। एक समय था यीशु मसीह का वचन के द्वारा बात करना। 5000 को 5 रोटी और 2, मतलब वहां पर ज्यादा थे, 15,000 से भी ज्यादा थे लोग, 5000 बोला। 5 रोटी और कितनी मछलियां? 2 मछली, सभी को खिलाया। यीशु
उसमें से पानी पर चले, मरे हुए मुर्दों को छिलाया, घोड़ी को छंगाकारी किया, जाते जाते कुछ बातें बोली, वचन प्रचार करते, इतना भयंकर चमत्कार किया। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह ने चमत्कार ही नहीं किया, वो भी समय था, पकड़ो, अंधकार का समय, समझ में आ रहा है? और एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातें कर रहे कि एक जगह दिखाई देते थे, बाद में दूसरे जगह पर भी दिखाई देते तुरंत अगले अंदर दिया है। और एक जगह पर ऐसा था कि तू सलीब पर से उतर रहा तो हम विश्वास करेंगे तू मसीहा है। ये यहूदी लोग कठोर, ये जो विवाह के लिए बुलाया था, ये वही लोग हैं जो बुलाया था, वही लोग हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार आया था। बोर्ड पर देखा है ना हमने कि पहले यहूदी के लिए प्रचार प्रसार आया था, पर यहूदी लोगों ने क्या किया, नाकार, कठोर हुआ उनका मन। आज भी यहाँ पर कठोर वाले मन वाले बैठे हैं क्या, कि आए नहीं, कि घर पर है, कि और जगह पर है, कि जानबूझकर क्या क्या कर रहे, बातें कर रहे, तो अपने को किसी और कुछ नहीं। आप सुनो ना सुनो, परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। ये हमें मजाक में नहीं लेना है। आगे वचन कहता है, पढ़ो भाई जोर से। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज के लिए बुला लाओ। हाँ, देखो अभी क्या है प्लान नंबर दूसरा, भोजन तो बहुत बड़ा है। घर बता रहा हो केवल मटन है, चिकन है, पूड़ी निकाला है गरम गरम, जिलेबी है, रसगुल्ला है। मैं आपको लालसा नहीं देता, उपस मध्य रहता है, मुझे भी मालूम है, ठीक है। सब भोजन बनाना है, 2 प्रकार का राइस है, एक पुलाव राइस है, एक सादा राइस है, 3 प्रकार का चिकन है, एक हरा है, एक लाल है, एक दूसरा ही कलर का है। अरे भोजन है, राजा का भोजन में क्या 2 रहेगा, क्या दाल चावल और भाजी रहेगा क्या? सुबह भाजी है बनाने का, वो राजा है। उदाहरण तौर पर यहाँ पर क्या है, भोजन तैयार है। ये जो निमंत्रित थे वो लोग नहीं आए, चौराहों पर जाओ, नाके पर जाओ, और जो भी कोई मिलेगा उसको क्या करो, लेकर आओ। त्याला घेऊन या, आगे बढ़ रहे। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जो हम 8 का वचन पढ़ा ना, 8 वचन पढ़ा था हमने, देखो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, 8 वचन जो पढ़ा था वो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए यहाँ पर। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। सब ध्यान दीजिए यहाँ पर, निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। चलो प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 46, प्रेरितों के काम प्रेषित अध्याय 13 वचन 46 थोड़ा देखिए, इसमें आपको क्या अलग मिल रहा है। 13 का 40 जोर से पढ़िए, मराठी हिंदी में रहेगा फिर भी थोड़ा सा। हाँ बात मिलेगा, मत जोरा पढ़कर 46 पढ़िए, हिंदी मिला। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने सेवकों को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हम अन्य जाति की ओर फिरते। कौन लोग हैं यहाँ पर, कौन बात कर रहा है? इन्हें बोला आगे कैसा पढ़ना चाहिए, कौन बात कर रहा है? पौलुस। तो पौलुस के साथ कौन है? तब पौलुस और बरनबास कौन है? विषय क्या चल रहा है? वचन के बारे में, जिसने ठुकराया तो प्राप्त कर रहे, हर विषय चल रहा है। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर, मतलब डरे नहीं, निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। इसको तुम्हें बोले तो इजरायली यहूदी लोगों को सुनाया जाता, और सुनाया भी गया था। परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, तुम क्या करते हो? दूर हटाते हो, नहीं मानते हो, नहीं समझते हो,
परमेश्वर के वचन को दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। अपने को कहां पर के जीवन बोलो, अनंत जीवन, इंग्लिश में इटर्नल लाइफ, मराठीमध्ये सार्वकालिक जीवनापासून तुम्ही वंचित करू इच्छिता। अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। तो देखो हम बोले तो और पौलुस और मुंह बोले पौलुस और बरनबास, हम आज के बारे में क्या बोलेंगे? हम जो कृपा और अनुग्रह का वचन बताते वो लोग, वो स्त्री रहे पुरुष रहे, हम लोग। तुम नहीं सुनते हो मूरज, हम संपत भाई की ओर जाएंगे। संपत भाई नहीं सुनते, हम मीरा की ओर जाएंगे। हम मीरा की ओर नहीं, हम सरिता की ओर जाएंगे। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। कुछ आया ध्यान में? रुकने वाले परमेश्वर का वचन। बरनबास कहता है तुम्हारे ओर आया था परमेश्वर का वचन, तुमने ठुकराया। कौन सा वचन? कौन सा वचन? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट। कौन सा वचन बोला ना जरा? अनुग्रह के बारे में, भेद के बारे में, रहस्य, मिस्ट्री, जो अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। इधर ही नहीं कहा मुझे चंगाई मिली, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मैंने प्रार्थना किया वो मिला, मैंने ये किया, ये भी तो मिलता रहेगा। जिंदगी है पड़ी है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में समझ में आ रहा है। लेकिन क्या अनंत जीवन मिलेगा क्या? आज कई सारी ढेर सारी प्रार्थनाएं होती कि ना? प्रार्थना क्या सिखाते? क्या मालूम उनको बात। लेकिन अलग अलग देखो, हम किसी को जाकर मारपीट करके नहीं सिखा सकते, जोर जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, किसी को भी नहीं। मैं आपसे भी कहता, आपको नहीं सुनना होगा मत सुनिए, लेकिन अनंत जीवन से आप लंबा मत जाए। यहूदी लोगों के लिए इतने साल से परमेश्वर का वचन उनके पास आता था, आया था, बताया था भी। पौलुस भी जाकर मन कठोर हुए, उनके मन कठोर हुए। यदि आप पढ़ेंगे ना, मन कठोर होना, तो 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 तक चाल कर बाइबल अध्ययन के बारे में भी बताया था। उसमें भी क्या है, निकालो तो सही, इसमें उंगली रखो, पहले इसमें भी रखो, निकालो 2 कोरिन्थियों 4 का 4, ये वचन याद कर दो। हेलो अब कर दो, वचन पढ़िए जोर से। देखो संसार के ईश्वर ने कैसी बुद्धि अंधी कर दी है कि परमेश्वर का तेजोमय। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए, कौन अविश्वासु? सुनिए, कौन अविश्वासु? बाहर के नहीं, इधर के, अंदर के, जो नाम के लिए स्तुति करते, नाम के लिए आराधना करते, नाम के लिए प्रार्थना दुआएं करते, नाम के लिए आते बैठते हैं, नाम के लिए सब कुछ बातें करते हैं, वो अविश्वास। उन्हें क्या बोला जाता है? अविश्वास। उनका विश्वास नहीं है, तो दिखावट के लिए आते हैं, तो दिखावट के लिए आते हैं। इसके अंदर भी है, दिखावट के लिए आते हैं। हाँ, तो क्या? जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिनकी क्या बुद्धि इस संसार के ईश्वर के, संसार का ईश्वर कौन है? दुष्ट शक्तियां। समझ में आ रही? बुद्धि क्या कर दी है? अंधी कर दी है। बुद्धि आंखें नहीं, बुद्धि। वो वचन पढ़ेंगे भी, वो वचन सुनेंगे भी, हालेलुया जोर से बोलेंगे, आमीन जोर से बोलेंगे। समझ में आ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड जोर से करेंगे, वो गले भी लगाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। लेकिन चाइना वाले हो, चाइना माल, कौन सा? चाइना माल जो रिजेक्ट हो जाएगा। चाइना माल ओरिजिनल नहीं, चाइना माल। समझ में आया? चाइना माल ओरिजिनल रहता है, चाइना माल। समझ में आया? एक दिन पता चलेगा मेड इन इंडिया नहीं है। अरे चाइना माल लिया था तो तुरंत कैसा कर? नहीं, चाइना माल का कोई गारंटी नहीं देते, कोई गारंटी देता है क्या कोई? अपने तो चाइना माल का गारंटी है नहीं है, चाइना माल का गारंटी नहीं है। लेकिन मेड इन इंडिया रहेगा तो बोलेगी पक्का 6 महीना गारंटी, 1 साल का, 2 साल का कुछ रहता है। चाइना माल का गारंटी नहीं। तो कौन है अविश्वास हो? कोई चाइना माल। समझ में आ रहा है कि कौन सा चाइना माल आपके घर में है क्या? कि खुद आप है और को अपने आप
परमेश्वर ओरिजिनल बनाता है और परमेश्वर ओरिजिनल के लिए तैयार करता है, अनंत जीवन के लिए। क्योंकि मालूम है एक दिन हमें दुनिया छोड़कर जाना है, जाना है दुनिया छोड़कर, एक दिन जाना है, गुजरना, रहना इधर ही रहो बाबा, तुम रहना पीछे वाले, मतलब रहना है हमें, हमारा गाड़ी है ना, बंगला है ना, हमारा ये है ना, हमारा वो है ना, रहो ना इधर पे। अविश्वास के समान इस संसार के ईश्वर ने बुद्धि अंगीकार की, सब कुछ करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या बताएंगे। क्या ऐसे परिवार के बीच में आप रहते हो क्या? तो उनके लिए दुआएं प्रार्थना करो, आज भी विनती करो। क्यों संसार की क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार, वही तेजोमय कृपा अनुग्रह का समाचार जिसके द्वारा तेजोमय बनते हैं, जो अनंत जीवन के लिए पृथ्वी पर का नहीं, अनंत जीवन के लिए, सार्वकालिक जीवन सके। इस पृथ्वी पर रहते समय बीमारी, इधर दर्द करता है, इधर दर्द करता, इधर दर्द करता, उधर दर्द करता, होता है कि नहीं? हाँ, ये गोली खाते, ये इंजेक्शन लेते, लेना पड़ेगा। सुनिए ध्यान पूर्वक, ये मलहम लगाओ, ये करो, नहीं होता है फिर भी काम करना पड़ेगा। आंखों में दिखाई नहीं देता, तो ये आंखें इधर की, लेकिन अनंत जीवन के लिए ऐसा मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन आज चालाकी से कई दुष्ट जैसे कार्य करने वाले झूठे भविष्य प्रचारक, ये दुष्ट ने काम किया है, अविश्वासों के समान खुद भी जाएंगे और दूसरों को भी नरक के आग में डालेंगे और रैप्चर के समय में अपने आप को छोड़ देंगे। क्या आप भी उसी में से हैं? थोड़ा सा सोचिए क्या करना। इसलिए किसी पास्टर सेवकों का और किसी यूट्यूबर किसी क्या का फालतू का सुनने से अच्छा कि कृपा का आप देखो, पढ़ाई करो और उसको आप जो हम बता रहे हैं, कोई भी बताते तो उसकी खोज करो। क्या करो? खोज करो। अपने बड़े से बोलो खोज करो, इसकी खोज करो। कैसे की? हाँ, बाप के बाप ने आगे रखा है तो खोज करो, खोदो खोज करो। इधर मटका है सोने का, इधर मटका है सोने का, वो नहीं, ठीक है? खोज करो बाइबल के वचन में, क्यों ये सब परमेश्वर उतने समय में क्यों ऐसा किया था, क्यों अन्य जाति के लिए रुकाया था, और बाद में फिर खुद पौलुस के द्वारा अन्य जाति के लिए क्यों मार्ग खुला किया? समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे बैठेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन समझदारी से जो समय निकालेंगे वो यीशु के नाम से आगे बढ़ते जाएंगे, दुख में कष्ट में समझ आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जो खुद को कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। अभी मैंने ये पुस्तक कितने लोगों को दिया था, कितने लोगों ने पढ़ाई किया, लेकिन मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा। कई लोगों ने सवाल पूछे, कई लोगों ने पढ़ाई किया, आज भी आगे जाएंगे यीशु के नाम से। मैंने उनको आगे लेकर गया क्या आपसे और उनसे क्या अलग है? मेरा दुश्मनी है क्या? मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं। आपकी दुश्मनी रहेगी तो आप देखो, अलग अलग प्रेम करते क्या? हम नहीं करते, सभी परमेश्वर के संतान है। प्रभु ने सबके लिए वचन दिया है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, जब प्रेरितों में आते हैं तब खुद बोलते हैं कि अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। किसके? अनंत जीवन की योग्य नहीं ठहराते। उनको पृथ्वी पर आनंद चाहिए, सब चाहिए, लेकिन अनंत जीवन के लिए नहीं। तो क्या यहाँ पर वचन दिया है? नहीं ठहराते। तो देखो हम बोलो, बोलो जोर से, मतलब आप भी है ना, सब में है ना। हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। अगर उठने वाले ने हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं, अन्य जाति की ओर फिरते हैं, राष्ट्रीय रुके नहीं। तो हम अभी फिर से आते हैं वो खोज की ओर, पार्टी का दिमाग की खोज की ओर फिर से आते। कहाँ पढ़ते हम? यहाँ पढ़ते। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपने से सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रण लोग नहीं ठहरे। ओ यहूदी इजराइल लोग योग्य नहीं ठहरे।
अब आते समय देखा वहां पर बाथरूम में टॉयलेट है, उसके वहां पर 3 बड़े बड़े नारियल के पेड़ लाकर रखे। देखा है? नहीं देखा? अंधे रहेंगे तो देख नहीं पाए, आगे रहकर भी नहीं देखा होगा तो नहीं देखा। तो कुछ सुबह हम बात कर रहे थे, है ना? मैं बिना सबूत के तरह बोलता नहीं, मैं सब बोलते इसको जल्दी फल आएगा। मैंने बोला हाँ 3 साल में आएगा, ऐसा बोला है नर्सरी वाला। कितना लगाएंगे तब 3 साल बाद प्लास्टिक निकाल कर डालेंगे तो 3 साल को क्या आएगा? फल आएगा। देखो मैं वचन में मैंने बोला तब तक 3 साल तक फल आते आते रैप्चर होगा। हाँ ये भी सही है, लेकिन तो हम क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं बात बोला कि पेड़ मत लगाओ, ठीक है? अगर अच्छा 3 साल उसको फल आते आते रैप्चर हो जाएगा। उससे अच्छा बाजार में से जाकर फल खाओ, लेकर खाओ, अच्छा मजबूती रखो, तंदुरुस्ती रखो, मेहनत करो। नहीं समझा बेटा? समझे कि नहीं समझा बेटा? हाँ? तो आप भी जो मेहनत आज कर रहे, जो पहले भी किया है, इसका फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। बैठना कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? हमें किसी ने किसी के लिए प्रार्थना की थी, वो उस समय नहीं प्रार्थना में आया, संगति में नहीं आया, तुम्ही बाद में तो आया, बाद में तो आया, नंतर तो आले प्रार्थना की। आपकी एक भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, सही प्रार्थना करेंगे। लेकिन गलत प्रार्थना हो खाली क्या इधर ही छोड़ जाए, पूरा जिंदगी उनका इधर नाश हो जाए, क्योंकि उन्होंने सत्य वचन को नहीं समझा। सत्य वचन बोले तो कौन सा वचन मालूम है? अनुग्रह के बारे में अनंत जीवन को लेने वाला। दूसरा भी सत्य ही वचन है, लेकिन उसको भूल भुला करके असत्य सिखाने का काम करते हैं। असत्य, बिल्कुल असत्य सिखाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर दासों से कहा विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमित्त लोग नहीं ठहराए। न वचन इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज के लिए मैं बुला लाओ। आपको मुझे अन्य जाति परराष्ट्रीय कई कई जगह पर से जाकर परमेश्वर के अनुग्रहदायी वचन के द्वारा वचन क्या कर जाता है? चिकन मटन हड्डी का वचन, वो वचन खाकर तृप्त हो जाओ, तृप्त हो जाओ। थोड़ा आगे पीछे किधर हो जाएगा तो विवाह के लिए अनंत जीवन के लिए संगति यहाँ पर भी करेंगे, संगति वहां पर भी करेंगे, अनंत जीवन के लिए वहां पर भी करेंगे। तो आगे वचन कहता है, पढ़िए भाई। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया। विवाह का घर अतिथियों से भर गया, भर गया। विवाह का घर देखो यहाँ पर अतिथि से भर गया, भर गया। और भले बुरे, क्योंकि हम भले भी काम करते थे और बुरे भी काम करते थे। मानते हो कि नहीं? मानता कि नहीं? तुमने कभी गलत किया नहीं किया? घमंड मत करो। परमेश्वर का वचन क्या है? जो अंधकार में एक दिन उजाले में आएगा। वचन सुनने वाले, वीडियो में देखने वाले, आप भी देखने वाले और बाद में भी देखोगे, सुनो बराबर। कई लोगों को लगता है ना कोई नहीं देखता हम क्या करते गलत, कोई नहीं देखता है, सब बाप देखता है, सब देखता है। आप यहाँ पर उठने देकर प्रार्थना करें, दुआ करें, तो उपवास किया आपने, ये भी परमेश्वर देखता है। जो घर पर बैठे हैं क्या क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, क्या क्या अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे, और गलत कार्य या पिक्चर देख रहे, झगड़ा वगड़ा कर रहे, क्रोधित हो रहे, गुस्सा कर रहे, वो भी परमेश्वर। जानबूझ कर रहे हैं तो जानबूझ कर दूसरे जगह पर जाते हैं, जानबूझ कर और भी फलाना जगह पर जाते हैं, नाश होने के कगार पर, ये भी परमेश्वर है। हिसाब उनको देना पड़ेगा, हिसाब हमको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? अरे पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? सबको देना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़िए भाई। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हाँ, क्या किया? जब राजा भीतर आया उसने देखा एक व्यक्ति है जिसने विवाह का क्या नहीं वस्त्र नहीं पहना था। विवाह का वस्त्र पहनना मतलब क्या?
सही में परमेश्वर के वचन को पकड़कर था क्या? तो मजाक नहीं कर रहा था। किसने आया? आगे बढ़ो पता चलेगा। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तुम विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने उस सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। कहाँ पर डाल दो? जहाँ पर क्या है? रोना और दांत पिसना। रटना नहीं, दांत खाना। गलत दांत खाना। तुम्हें दांत खाता है? दांत पिसना मतलब मालूम है ना? कभी बुखार आने के बाद मालूम है ना? ये लोगों को आदत भी रहती है सोने के बाद। दांत पिसना। इधर देखिए मेरे पास। समझिए, अपने आप पर गुस्सा उधर निकालने का, लेकिन क्रोधित बनाते। दांत पिसना। मेरे को ना उसके घर में देखा, मुझे चिड़ा। दांत पिसना, समझिए। ऐसा देखा हमने। वो व्यक्ति जो आया था विवाह के लिए, कैसे मिश्रण करके आया है? भोजन के लिए आया है, संगति किया है। ध्यान दीजिए, आप संगति किया है, लेकिन वस्त्र पहनावा नहीं। वस्त्र इफिसियों 6 का 10 क्या कहता है? सत्य का कमरबंद, आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, शांति की जूती, धार्मिकता का चिलम, उद्धार का टोप। ये क्या है? आत्मिक वस्त्र है कि नहीं? कि नहीं? है कि नहीं? शारीरिक वस्त्र है क्या? नहीं। उधर उदाहरण दिया है, दृष्टांत, कहानी दिया है, कहानी दिया। कहीं कहीं देखो राजा या बड़े बड़े लोगों का जब बड़े प्रकार का ब्याह रहता है तो उधर कार्ड दिए जाते हैं, मालूम है ना? तो कार्ड रहेगा तो ही एंट्री रहता है अंदर। क्या जज में कार्ड नहीं कुछ, क्योंकि कोई भी घुसेगा रास्ते पर, कोई भी घुसेगा, कैसे भी घुसेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो आए होंगे, और वहाँ पर कोई भी घुसेगा जो महीना भर नहाया नहीं, फटा हुआ कपड़ा पहना है, तो अंदर एंट्री करने पर दूसरे लोग भी फिर क्या करेंगे? लंबे लंबे हो जाएंगे। क्योंकि कई लोगों को एंट्री नहीं देते। अलग अलग लोगों का सिचुएशन है, परिस्थिति है, समझ में आए? लेकिन यहाँ को दृष्टांत दिया है। अरे तू जो संगति करता था, प्रार्थना करता था, स्तुति करता था, आराधना करता था, ये तेरे वस्त्र जो वचन की धारा है, वस्त्र के बारे में, यहाँ पर वस्त्र के बारे में यदि हम देखते हैं परमेश्वर का वचन 13 जो पढ़ा है ना, तो 13 वचन को हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो मत्ती 13 वचन ना, मत्ती 8 वचन 12 देखो। मत्ती 8 का 12 निकालो, उधर भी दिया है 8 का 12, कोई भी पढ़ो। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, हाँ, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ पर क्या रहेगा? रोना और दांत पिसना है ना। रोना और दांत पिसना वहाँ पर भी, यहाँ पर भी पिसता है। रोना और दांत पिसना। तो हम कहाँ पर है? परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। किसके संतान? राज्य। कौन सा राज्य? क्या पर स्वर्ग का राज्य दिया है? अनंत राज्य दिया है क्या? ये भेद को समझो, ये प्रकर्षण को समझो। डिवाइड इसी बोला जाता है। राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। क्या अनंत जीवन वाले को अंधकार में डाला जाएगा क्या? सोचो थोड़ा, बोलो डाला जाएगा क्या? अरे वो कैप्चर हो गया वो अनंत जीवन में, उसका अंधकार से कोई लेना देना नहीं है। डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। रोना और क्या रहेगा? दांतों का पिसना। रोना हमेशा होगा, चिल्लाहट आवाज आती रहेगी, दर्द भरी आवाज आती रहेगी। तो इसमें जाना चाहेंगे क्या आप? जाना चाहेंगे? नहीं। इसको पसंद है रोना और पिसना हमेशा। कभी हमारे घर में देखो कई लोग क्या रहता है, कुछ होने के बाद कोई कोई आता है काम से या किधर जाना,
अरे बस हुआ ना, बस ना, है ना, बोलते कि नहीं बस हुआ, बस ना, तो लगेगा फिर और जोर से इधर ज्यादा चिल्ला नहीं सकता, और चिल्लाएंगे, जरा सा लगाने जोर से चिल्लाएंगे पूरा आपका 4, 10, 15 गाँव घर को पता रहना चाहिए इनको लगा, है ना, समझ में आ रहा है? नहीं कहानी के ये तो चिल्लाएंगे जोर से, कुछ नहीं करता जाते लोग, इतना चिल्लाते, शांत रहो ना, शांत रहो ना। आज के बारे में यदि हम देखेंगे जो ड्राइवर लोग हैं ड्राइविंग लाइन में हैं, वो लोग कितना अच्छा सारा नक्शा बनाए रोड पर, बनाए कि नहीं? इतना अच्छा सारा नक्शा है कि नहीं? आते आते हड्डी बस्ती एक हो जाता है। उसी समय कोई ड्राइवर व्यक्ति है, कोई है या कोई सफर करके बड़ा लंबा सफर करके एक खतरे से वो खतरे से अब है यहाँ पर तो आया है, तो घर पर आने के बाद यदि रोना या चिल्लाना मिलेगा तो शांत रहेगा, क्या करेगा जो आपको पता चले। इतने सारे युद्ध करके आया है, समझ में आ रहा है? तो जब नरक में डाला जाएगा जहाँ पर कि आग कभी बुझती नहीं, वहाँ पर रोना हमेशा, फिर आग के चटके लगेंगे तो रोएंगे या हंसेंगे? रोएंगे। हंसने वाले बोलो कि हंसेंगे, ऐसा तो थोड़ा सा ला कर रखेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा देंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा देंगे, तो हंसोगे और रोएंगे, तो कैसा? तो उधर का हमेशा के लिए रोना रहेगा। आज जो आप वचन सुन रहे हैं ना, संगति कर रहे हैं ना, ऐसे प्रकार की संगति बहुत सारे लाखों करोड़ों अब्ज लोग करते हैं, क्या सब जाएंगे? इसलिए लास्ट में वचन क्या है? क्योंकि बुलाए तो वे तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। कहने का मतलब थोड़े ही नहीं, बुलाए बहुत सारे लोग संगति कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने सारे लोग अनंत जीवन के लिए जाएंगे? बुलाए बहुत सारे लोग, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। पलक झपकती होगा ये क्षण मात्रा, पलक झपकती। अभी यहाँ पर इन्वर्टर है, इन्वर्टर समझ रहे हैं? क्या आपके घर पे इन्वर्टर है? इन्वर्टर है ब्रज? इन्वर्टर है आपके घर पर? हाँ? कितने लोगों के घर पर इन्वर्टर है? थोड़ा हाथ उठाएंगे, मेरे को जरूरत है, मेरे को जरूरत है। आपके घर पर इन्वर्टर नहीं है, लेकिन देखा होगा आपने जैसे लाइट जाते है तो इन्वर्टर को चालू होने के लिए टाइम जाता है, ऐसा तुरंत हो जाता है चालू, फट करके चालू होता है। समझ में आ रहा है? उदाहरण बता रहा हूँ, इधर की लाइट जाएगी ना तो तुरंत फट करके इन्वर्टर चालू होगा, इन्वर्टर पर लाइट चालू हो जाएगी। सेकंड का काम है, सेकंड, मिनट में सेकंड। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पलक झपकती, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, हम जाएंगे। इसने मजाक में मत समझिए, विश्वास को पक्का रखिए। पलक झपकती जैसे लाइट जाती है, फट कर लाइट जाते तुरंत सेकंड का काम। आज जो यहाँ पर आपके परिवार के लोग नहीं बैठे, संगति में बैठे नहीं लोग, अनंत जीवन के लिए जाएंगे। वो तो पैसे के पीछे लगे, काम के पीछे लगे। काम करना चाहिए, करना चाहिए, तो दुनियादारी के पीछे लगे। जो आज की संगति में, आज की प्रार्थना में करना चाहिए, मौका खो रहे, क्या होगा? थोड़ा सोचिए। हाँ, इमरजेंसी कुछ बातें तो अलग बातें, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम परमेश्वर को नहीं फंसा सकते, हमें पक्का विश्वास रहना चाहिए। जहाँ पर है वहाँ पर जो भी खाते पीते उसमें समाधान रहना और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है समाप्त करने से पहले। इसलिए हम देखते हैं कि जिनको बुलाया था विवाह भोज के लिए, उन्होंने कारण बताया। यही वचन जब हम लूका अध्याय 14 में पढ़ते और भी जगह पर पढ़ते हैं, उसमें कोई बता बैल की जोड़ी, कोई बता ये जोड़ी, कोई बता बिहार, ये क्या वो क्या, कारण बता रहे। आज कई प्रकार के लोग कारण बताएंगे, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, सत्य वचन के लिए, अनुग्रह के वचन के लिए, विभाजन वचन के लिए समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कुछ। और जो गए थे निमंत्रण के लिए, उनको क्या किया? उन्होंने क्या किया?
बोलो तो सही, क्या किया उनको? बोलो बोलो, बिंदास बोलो। हाँ, क्या किया? मारा, उनका मजाक किया। जैसे कहता आपका भी मजाक करेंगे जब आप सच्चे वचन को बोलेंगे। अरे अरे इतना साल से हम ढूंढ रहे, वो पास्टर तो 40 साल से, 60 साल से, 70 साल से, क्या वो पास्टर गलत बता रहा है? अरे वो पास्टर ने ये डिग्री किया, वो किया, वो पढ़ाई किया है।